हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल किंग पर। दोस्तों, आज के टाइम पर हरियाणा में परिवार पहचान पत्र बहुत ही ज़रूरी दस्तावेज है। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि अगर आपकी शादी हो गई है और आपको अपने पति की आईडी में जुड़ना है, उसकी फैमिली आईडी में आपको जुड़ना है, या आपकी पत्नी को आपको अपनी आईडी में जुड़वाना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं। यह प्रोसेस केवल 5 मिनट का है। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा, इसलिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों के मोटिवेशन से ही हम वीडियो बनाएंगे। हमने अभी अभी चैनल शुरू किया है, इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताते हैं कि आप कैसे जोड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको जो मेरा परिवार का नया पोर्टल है फैमिली आईडी का, जिसको हम PPP भी बोलते हैं, इसके नए वाले पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। मैं मेरा परिवार पचहत्तर भूल गया तो आधार नंबर से सर्च कर सकते हैं। अगर आपको PPP नंबर याद है तो आप फैमिली आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फैमिली आईडी नंबर ऊपर भरना है और वहाँ पे नीचे मेंबर को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम एक लड़की को उसके हस्बैंड की वाइफ में जोड़ने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले उसके मेंबर को सिलेक्ट करेंगे और OTP को भेजेंगे। OTP उस नंबर पर जाएगा जो उसके मेंबर के अंदर है। जो भी नंबर उस फैमिली आईडी के अंदर है उस पर ही OTP जाएगा। तो हम OTP भेज देते हैं और कस्टमर से उसका OTP पूछते हैं। हम OTP पूछ रहे हैं, कृपया थोड़ा इंतज़ार करें। हमारे पास OTP आ गया है, इसलिए हम अब OTP भरेंगे। OTP भर के OTP सत्यापित करें पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा इंतज़ार करें, हमारे पास OTP नहीं आया है, आते ही हम भर देंगे। अभी आ गया, हम OTP फिल कर रहे हैं। आप अपने परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। इससे आपके सामने पूरे परिवार की डिटेल दिखा देगा। थोड़ा ये देखिए, हमारे सामने सारी डिटेल हो गई है। हम प्राइवेसी के लिए डिटेल को हाइड कर रहे हैं, आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएंगी। देखिए दोस्तों, आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अवांछित सदस्य है, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, अवांछित सदस्य हटाएं, मैनुअल और का स्टेटस वगैरह चेक करने के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हम आपको एक बार 4 ऑप्शन क्लिक करके दिखा देते हैं क्या है इनमें। लेकिन दोस्तों, यहाँ से नहीं होगा, हमें सबसे पहले जो करेक्शन करें, सुधार करें, उस ऑप्शन पर जाना होगा मर्ज करने के लिए। मर्ज हाथों हाथ हो रही है फिलहाल। अभी अगर आप आज मर्ज करेंगे तो आपकी उसी टाइम 1 मिनट के अंदर दूसरी फैमिली आईडी में चढ़ जाएगी। हम आपको स्टेप दिखा रहे हैं, कृपया स्क्रीन पर ध्यान दें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। यहाँ पर हम मेंबर को सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपको क्या करना है, जैसे बैंक खाता, नाम, जेंडर, इनकम, सभी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। आप सभी ऑप्शन को देख सकते हैं और जो भी रिक्वायरमेंट जिसकी ज़रूरत है आपको उस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ से मैरिज और डिवोर्स अपडेट PPPN पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मेंबर को सेलेक्ट करके OTP भेज देंगे। OTP गया, हम कस्टमर से OTP पूछ रहे हैं, OTP आ जाता है, तब तक इंतज़ार करें। ज़्यादा टाइम लगेगा, 1-2 मिनट का टाइम लगता है। हमारे पास OTP नहीं आया है, अभी आ जाएगा तो हम फिल कर देंगे, तब तक थोड़ा इंतज़ार करें। आप लोगों के पास भी OTP आने में थोड़ा समय लग सकता है, इसे थोड़ा धैर्य बनाएं और बैक करने के बजाय एक बार थोड़ा 1-2 मिनट, 10 मिनट का टाइम होता है, उसके अंदर OTP आ जाता है। हमारे पास आ गया, हम भर रहे हैं। वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा मैरिज करना है या डिवोर्स करना है। तो मैरिज करना, हम मैरिज करेंगे।
ये हमारा रिकॉर्ड चेक करेगा कि अभी हरियाणा में कोई मैरिज सर्टिफिकेट इस नाम से बना या नहीं। तो यहाँ पे दिखा दिया कि नो मैचिंग रिकॉर्ड, मतलब मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन अभी शो नहीं कर रहा है, साइट का एरर होगा, हमने बनाया तो अभी था। तो हम सबसे पहले कहाँ पे शादी की ये सिलेक्ट करेंगे, हरियाणा में है तो हरियाणा की। फिर डेट ऑफ मैरिज यहाँ पे शादी की तारीख को हम भरेंगे। हम शादी की तारीख को चूज कर लेते हैं। हमें भी ध्यान नहीं है इसलिए हम मैरिज सर्टिफिकेट में देख रहे हैं। ये देखिए हमने चार्ज 25 फरवरी 19 फरवरी 2026 को चूज कर दिया। यहाँ पर जो सपोज यानी जो लड़की का हस्बैंड है उसका आधार नंबर हमें डालना। हम उसका आधार नंबर डालकर आगे उसका नाम और लास्ट नेम डाल देंगे। यहाँ पे दिया गया लास्ट नेम और फर्स्ट नेम, हम दोनों में डाल देंगे। अगर लास्ट नेम नहीं है तो ओनली फर्स्ट नेम डाल के छोड़ देंगे। देखिए हिंदी में टाइपिंग नहीं हो रहा है, इसलिए हम गूगल इनपुट टूल से हिंदी में टाइपिंग करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। गूगल इनपुट टूल टाइप करना है, इंग्लिश की जगह पे हिंदी कर लेना है, और जो नाम हमारा था उसे हिंदी में लिख के और यहाँ से कॉपी कर हम वहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए हम कर रहे हैं। और यहाँ पर नीचे हम अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर हम हमारे पास पहले से पीडीएफ सेव है इसलिए हम सर्च कर लेंगे और उस पीडीएफ को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। देखिए अपलोड हो गई है। अब अपलोड डॉक्यूमेंट चेक करके हम अपनी पीडीएफ को चेक कर लेंगे कि हमारा मैरिज सर्टिफिकेट सही है या नहीं, और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम वेरीफाई करेंगे हमारे सामने हस्बैंड की डिटेल दिखा देगा। क्या हमें इस आईडी में ऐड होना है या फिर हमें सिर्फ अपनी फैमिली आईडी से डिलीट करना है। अगर लड़की की शादी राजस्थान या कहीं और हुई है तो हम डिलीट मेंबर पर कर देंगे, ऐड वाले पर नहीं। नो करके यहाँ से डिलीट हो जाएगी वो। वेरीफाई लिस्टेड करेंगे। जैसे वेरीफाई लिस्टेड करेंगे हमारी फैमिली आईडी मर्ज हो जाएगी। थोड़ा इंतज़ार करेंगे, हम रिफ्रेश करके एक बार चेक कर लेते हैं। चाहें तो आप ऊपर प्रिंट करें, बैक करके प्रिंट में भी चेक कर सकते हैं कि लड़की अभी इस फैमिली आईडी में नहीं है, या फिर आप दोबारा हस्बैंड वाली आईडी को सर्च करके वहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। देखिए, या फिर आप मेरी फसल मेरा व्यापार बिना ओटीपी चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर फैमिली आईडी सर डाल के सर्च करें, वहाँ पे आपको मेंबर दिखा देगा कि इस फैमिली आईडी में ये मेंबर हैं। तो हम यहाँ पर फैमिली आईडी डाल के एक बार सर्च करके देख लेते हैं कि क्या लड़की का नाम हस्बैंड वाली आईडी में आया है या नहीं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में और सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों भी आसानी से कर सकें। यहाँ देखिए, यहाँ पे नीचे नाम आ गया रिंकू, मतलब इसका मतलब ये है कि हम वहाँ जो लड़की हमने ऐड की थी हस्बैंड वाले